नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से और वैक्सीनेशन की खबर से इसकी शुरुआत करें तो कल वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है और भादरा तहसील के साथ हनुमानगढ़ जिले में भी किसी प्रकार की ऐसी कोई सूचना आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। अगर देर शाम को किसी वैक्सीनेशन प्लान के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में इसके लिए ज़रूर अवगत करा देंगे। तो कुल मिला के भादरा आसपास की अन्य खबरों के बारे में जिक्र करें दोस्तों तो 77 वर्षीय एक वृद्ध महिला को उनके परिजनों को सौंपा गया, सुपुर्द किया गया। दोस्तों, ये घटना है भादरा गोगामेड़ी के आश्रम की और गोगामेड़ी आश्रम में 22 जून 2021 को ये महिला जो है आश्रम में आई थी और लगातार उसके बाद में ये 77 वर्षीय वृद्ध महिला जो है वो आश्रम में ही रह रही थी। तो आश्रम के जो संचालक है दोस्तों, संरक्षक है, उनके अथक प्रयासों से और समझाइश से उनके परिवार में बातचीत की गई और उनके परिवारजनों को इसके लिए तैयार किया गया। तो दोस्तों, उनके पौत्र सहित रिश्तेदारों की उपस्थिति में इन महिला को दोस्तों परिवार के सपुर्द किया गया और कुल मिला के इस खुशी के क्षण पर दोस्तों महिला ने भी जो आश्रम है उनका एक प्रकार से आभार व्यक्त किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस आश्रम में महिला जो है रह रही थी। तो कुल मिला के दोस्तों इस अवसर पर जो आश्रम के संरक्षक है सतवीर सिंह और जो संचालक है सतपाल बरोड़ के साथ दोस्तों अनेक आश्रम के सदस्य जैसे कालूराम, कृष्ण लाल और एक प्रकार से कैलाश कुमार, अन्य सभी जितने भी आश्रम के सदस्य वो भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और जो वृद्ध महिला है वो अपने परिवार में रिश्तेदारी में अपने जा चुकी है। तो कुल मिला के इसके साथ अन्य घटनाओं का जिक्र करें तो दोस्तों भादरा में मोटरसाइकिल चोरी की घटना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 2 दिन पहले भी एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई और कुल मिला के अब हर 2-3 दिन में एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। दोस्तों, मोटरसाइकिल चोर गिरोह जो है आसपास नौर में भी ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखी जा रही है दोस्तों, और आसपास ऐसी घटनाएं अधिकतर सुनने को मिल रही है। इसके ऊपर मैं दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा और अवगत करवाना चाहूँगा भादरा के प्रशासन को, नगर पालिका प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कि सीसीटीवी कैमरे जो पूर्व में भादरा में लगाए गए थे दोस्तों, जनाब हाजी दाऊद कुरैशी साहब के कार्यकाल में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और बड़ी संख्या में लगाए गए थे। लेकिन उसके बाद में इन कैमरों का क्या हुआ? क्या सीसीटीवी कैमरा कोई भी आज भादरा के किसी चौक या चौराहे पर किसी भी मुख्य जगह पर लगा है, काम कर रहा है? दोस्तों, अपने अपने निजी व्यक्तिगत तौर पर जिन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं उन्हीं कैमरों के दम पर दोस्तों कोई अपराध की घटनाएं होती है तो उसका खुलासा होता है और पुलिस प्रशासन को भी ऐसे कैमरों से उम्मीदें रहती है। तो क्यों ना दोस्तों भादरा के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे एक बार फिर से लगाए जाए और उनको अच्छी तरह से संचालित करके दोस्तों अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। और आए दिन मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो प्रमुख स्थानों से दोस्तों ये मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही है। जैसे हिसार बस स्टैंड के नज़दीक या फिर रेलवे स्टेशन के नज़दीक से ऐसी जगहों से सार्वजनिक किसी बैंक के आगे खड़े मोटरसाइकिल को या पार्क के आगे मोटरसाइकिल खड़ा है और पार्क में व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल संचालक वो अंदर गया है, तो ऐसी जगहों से मोटरसाइकिल के चोरी की घटनाएं ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो कुल मिला के दोस्तों सीसीटीवी कैमरे इसका बहुत बड़ा इलाज और हल है इस समस्या का। तो सीसीटीवी कैमरों की दिशा में भादरा प्रशासन को सोचना चाहिए, नगर पालिका प्रशासन को भी हम इसको लेकर अवगत करा रहे हैं कि वो इसके लिए विचार उन्हें करें।
तो कुल मिला के दोस्तों आसपास की घटनाओं में अगर बादरा तहसील के गांव रामबास की घटना का जिक्र करें तो ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव की सार्वजनिक पेयजल डिगी के पास कृषि भूमि पर बगैर कन्वर्ट किए दोस्तों व्यावसायिक निर्माण कराए गए हैं और वहां अवैध शराब और मांसाहारी होटल के साथ दोस्तों जुए का भी अड्डा बताया जा रहा है और बड़ी संख्या में वहाँ दोस्तों पेयजल डिगी से महिलाएं पानी के लिए आती है और उन महिलाओं को एक प्रकार से शर्मिंदगी का सामना कई बार करना पड़ता है और पेयजल डिगी में बनी टूटियाँ और दोस्तों वहाँ पेयजल डिगी में जो पानी है कई बार वहाँ भी कई ऐसे असामाजिक तत्व जो है बताया जाता है कि शराब तक मिला देते हैं, तो किसी प्रकार से पानी भी यहाँ प्रदूषित होता हुआ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं ऐसा। तो कुल मिला के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अगर जल्द से जल्द इन असामाजिक तत्वों की हरकतों पर अंकुश नहीं लगाए गए और ऐसे अवैध निर्माणों को बंद नहीं कराया गया तो ग्रामीण मजबूरीवश आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे और उसका सारा खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये चेतावनी ग्रामीणों द्वारा दी गई है और इस चेतावनी को प्रशासन अनदेखा करेगा तो इसका हर्जाना कहीं ना कहीं प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे जो मुख्य द्वार बनाया गया है दोस्तों, ये द्वार जो है सुरजीत बिजारनिया द्वारा अपने परिजन की याद में स्मृति में ये गेट है जो है इसका निर्माण कराया गया है और इसका उद्घाटन दोस्तों 19 अगस्त को होने जा रहा है सुबह 10 बजे। तो इस अवसर पर दोस्तों संभवतः विधायक बलवान पूनिया इस गेट का उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिला के ये कार्यक्रम 19 अगस्त को होने जा रहा है। तो इसके साथ दोस्तों मैं एक और घटना का जिक्र करूं तो बहुत शानदार एक खबर बादरा कस्बे के लिए है। हम इसको घटना तो तब कह सकते हैं क्योंकि ये किसी समय इतनी घटनाओं के रूप में ये खबर जो है दोस्तों चर्चा का केंद्र बनी थी पूरे बादरा कस्बे में। जी हाँ दोस्तों, बादरा कस्बे को 2 भागों में विभाजित करने वाली ये जो रेलवे ट्रैक है दोस्तों, अभी तो इसके ऊपर बड़ी गाड़ियाँ दौड़ने लगी है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी यहाँ से दौड़ने लगी है। तो कुल मिला के ये ट्रैक जो है दोस्तों, इसको लेकर जो वार्ड नंबर 6 से लेकर 15 तक बादरा के वार्ड है दोस्तों, वार्ड नंबर 6 से लेकर 15 नंबर वार्ड तक का जो एक पूरा का पूरा इलाका है वो रेलवे ट्रैक के उस पार है और इस पार जो है शेष पूरा बादरा कस्बा बस्ती के रूप में बसा हुआ है और टोटल बाजार, बैंक और मुख्य सारे के सारे जो सरकारी कार्यालय है वो सभी इधर है, अस्पताल इधर है। तो कुल मिला के दोस्तों एक ऐसी स्थिति है कि इन वार्डों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना वर्षों से करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई अंडरपास या ओवरब्रिज जैसी सुविधाएं नहीं है दोस्तों। एक रेलवे फाटक है जो सावा फाटक के नाम से मशहूर है और सावा मार्ग की तरफ जाने वाला फाटक है और दोस्तों गाड़ियाँ आने के समय ये भी काफ़ी लंबे समय तक आधा घंटे तक भी बंद रहता है। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिला के अगर देखें तो जैसे कल्याण भूमि जो है हिंदुओं के लिए दोस्तों, जो मोक्ष भूमि है वो जो क्यामखा निवास है दोस्तों उस तरफ बनी हुई है और जो कब्रिस्तान है दोस्तों जो मुस्लिम समाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कल्याण के क्षेत्र में, वो बादरा कस्बे में स्थित है। तो कुल मिला के ये ऐसी पेचीदा स्थिति का सामना कई बार लोगों को करना पड़ता है कि मृतक को लिए हुए उनके परिजन, उनके रिश्तेदार दोस्तों अर्थी
को साथ लिए हुए खड़े हुए यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ी तक का, क्योंकि यहाँ फाटक कई बार आधा आधा घंटा तक हमने बताया आपको बंद रहता है। तो इसीलिए भी बहुत परेशानियाँ थी और अन्य परेशानियाँ भी है दोस्तों, क्योंकि दूसरा जो फाटक है जो अंडरब्रिज अब बना है वो नौहर की तरफ जाने वाले मार्ग पर रेलवे स्टेशन से आगे बना है। तो इन दोनों जो एक रेलवे फाटक है और एक दोस्तों अंडर ब्रिज है, इन दोनों के बीच में बसे हैं वार्ड नंबर 6 से लेकर वार्ड नंबर 15 के लोग, और पूरी आबादी है, घनी आबादी है दोस्तों, और हजारों की संख्या में यहाँ निवास करते हैं लोग। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि लाइन के इस पार से इस बादरा कस्बे में आने के लिए इनको जो है लाइन की पटरियाँ पार करनी पड़ती है, और इनके लिए C64 जो किसी समय प्रस्तावित था रेलवे फाटक था C64 दोस्तों, वहाँ उस जगह जो है अंडरपास बनाया जा रहा है दोस्तों। ये खबर मैं आपको आधिकारिक रूप से बताने जा रहा हूँ कि C64 रेलवे फाटक पर अंडरपास बनने जा रहा है, और लगभग ये 1 वर्ष में अंडरपास बनकर तैयार भी हो जाएगा। गंगानगर के ठेकेदार द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है, और निर्माण सामग्रियां इसके लिए रेलवे फाटक की जगह डाल दी गई है जहां अंडरब्रिज प्रस्तावित है। तो कुल मिला के ये कहाँ से कहाँ तक खुलने वाला है दोस्तों। तो ये जो पुराना एक प्रकार से ये पेट्रोल पंप मैं कहूँगा सावा बस स्टैंड की तरफ हम जाते हैं, अभी पेट्रोल पंप वहाँ संचालित नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ इसका एक गेट कस्बा की तरफ खुलने वाला है, और दूसरा गेट जो है वो वार्ड नंबर 8 और 9 का मिश्रित एरिया है दोस्तों, वहाँ इसका जो है पासिंग गेट खुलने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ से आने जाने की सुविधाएं लोगों को बहुत शानदार तरीके से मिलने जा रही है, और 1 वर्ष में ये C64 फाटक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ मूलभूत जानकारियाँ अवश्य देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सर्वप्रथम रेलवे इसके ऊपर अंडरब्रिज बनाने की मांग जो की गई थी वो 1994 में की गई थी। तब उस समय राजेंद्र चचाण भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष थे, और उस समय अनूप सिंह शेखावत भी उनके साथ थे, और सर्वप्रथम उन्होंने दोस्तों इसके लिए ज्ञापन सौंपा था स्थानीय प्रशासन को, और उसके बाद में 2011 में दोस्तों इसके लिए विधिवत रूप से भाजपा का धरना लगा था, जिनमें अनूप सिंह शेखावत भी शामिल थे, और एक संघर्ष समिति के नाम से भी बनाया गया था, जिसमें दोस्तों वार्डों के लोग भी शामिल हुए थे, और इसमें सभी दलों के लोगों ने भी यहाँ संघर्ष समिति को अपना अपना समर्थन दिया था। तो इसमें एडवोकेट आरिफ मोहम्मद जो है दोस्तों उनके प्रयास भी बहुत सराहनीय रहे, और लगातार वो इसके लिए कागजी कार्रवाई करते रहे हैं। और कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो स्वराज संकल्प यात्रा जब 2018 को थी और वसुंधरा राजे तत्कालीन मुख्यमंत्री बादरा आगमन हुआ था उनका, तो उस समय उन्होंने जो खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है, वहाँ घोषणा की थी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री ने तत्कालीन ने कि C64 फाटक मंजूर कर दिया गया है, और उसके लिए बजट स्वीकृत भी कर दिया गया है, और एक शिलान्यास भी उसका कर दिया गया है। वो शिलान्यास पट जो है लगा दिया जाएगा। ऐसी घोषणाएं वसुंधरा राजे ने दोस्तों इसके लिए की थी। तो कुल मिला के ये वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, 8 और वार्ड नंबर 9, 10, 11, 12 और वार्ड नंबर 13, 14 और वार्ड नंबर 15 के लोगों के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। तो दोस्तों ये अब अंडरपास का निर्माण जो है जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए लेबर भी आ चुकी है और निर्माण सामग्रियां भी आ चुकी है, तो इसका जल्द से जल्द निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं और जिक्र करूं तो बादरा फुटबॉल क्लब की, टिक्कू फुटबॉल क्लब की कल 6 बजे सत्कार होटल में एक बैठक होने जा रही है दोस्तों। इस बैठक का उद्देश्य बादरा फुटबॉल क्लब का जो नाम है दोस्तों, टिक्कू फुटबॉल क्लब के नाम से ये क्लब बनाया गया था, और इस क्लब को बनाए हुए लगभग 8-10 वर्ष हो चुके हैं। और दोस्तों टिक्कू
राजपूत उर्फ भंवर सिंह, आप इनका नाम अवश्य सुना होगा आपने। फुटबॉल की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है खेल मैदान में बच्चों को फुटबॉल खिलाते हुए बिताया है। तो कुल मिला के दोस्तों उनके नाम से ये क्लब है। और कल जो मीटिंग होने जा रही है वो दोस्तों भविष्य में, निकट भविष्य में, जो पिछले 4-5 वर्षों से भादरा में किसी प्रकार की बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं हुई, उसकी भरपाई करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और उस बैठक में दोस्तों एक टिक्कू फुटबॉल क्लब का नया अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। सर्वसम्मति से जो है प्रयास रहेंगे कि टिक्कू फुटबॉल क्लब का एक नया अध्यक्ष बने और उस अध्यक्ष के नेतृत्व में दोस्तों आगे जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न और है कल की टिक्कू फुटबॉल क्लब की बैठक का, और उसमें जो फुटबॉल से संबंधित ऐसे शख्स है दोस्तों, सलीम खानजादा है, उमेद खां तेली है, लियाकत बुहान है, उनका भाई जो है पार्षद बना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों का सम्मान किया जाएगा क्योंकि ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, फुटबॉल खेल से नज़दीकियाँ इनकी रही है, खुद स्वयं खिलाड़ी रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो खेल मैदान को हरा भरा बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग जिन्होंने अब तक किया है वो वार्ड नंबर 6 के पार्षद और भादरा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ ग्रासिंग करने में सहयोग किया था बलवान फगेड़िया जो कि उप प्रधान है भादरा पंचायत समिति के, उनका भी सम्मान किए जाने की पूरी यहाँ संभावनाएं हैं। और इस विषय पर चर्चाएं भी की जाएगी और टूर्नामेंट को लेकर दोस्तों पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और खेल मैदान में भी अभी काफ़ी काम बाकी है, शेष है, उसके ऊपर भी पूरा विचार विमर्श किया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये थी भादरा आसपास की खबरें। और इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।